भागते आती है माता लक्ष्मी। प्रदोष के दिन आप ये काम कर लेना, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे और राहु काल से बच जाना। तो हे मेरे प्यारे दर्शकों, साम सदाशिव, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित व्रत है जो हर महीने के त्रयोदशी तिथि को आता है। ये व्रत खास तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। गुरुवार को आने वाले प्रदोष व्रत को विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि ये दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु से भी जुड़ा होता है। गुरुवार के प्रदोष का विशेष महत्व होता है। धन, समृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। ये व्रत ऋतु मुक्ति में सहायक होता है, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जीवन के कठिन समय में साहस और धैर्य प्रदान करता है ये दिन। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का उल्लेख, प्राचीन ग्रंथों में प्रदोष व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में इसे करने से मिलने वाले फलों की विस्तृत व्याख्या की गई है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रदोष व्रत करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वो भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। प्रदोष व्रत की कथा। व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब एक गरीब ब्राह्मण निरंतर दरिद्रता से ग्रस्त था। उसने अपनी परेशानियों के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। उसने प्रदोष व्रत किया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसकी सभी परेशानियों को समाप्त कर दिया। इस कथा का संदेश है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत हर समस्या का समाधान कर सकता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि बहुत विस्तार में। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजन स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें, भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प ले और कहे, आज मैं भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत करता हूँ। कृपया मुझे अपनी कृपा प्रदान करें और मेरे कष्टों का निवारण करें। पूजन सामग्री: गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद फूल, अक्षत यानी चावल, दीपक, धूप बत्ती, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, नैवेद्य। अभिषेक और पूजा: शिवलिंग पर गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान शिव की कथा सुने या पढ़ें। गुरुवार प्रदोष के विशेष उपाय। ऋण से मुक्ति के लिए गुरुवार के प्रदोष व्रत में एक विशेष उपाय किया जाता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो शाम के समय शिवलिंग पर नारियल चढ़ाइए और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती का पूजन करें और सफ़ेद वस्त्र में चावल और गुड़ लपेटकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। तीसरा, धन प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। पीले कपड़े पहने और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। चौथा, संतान प्राप्ति के लिए जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं वे गुरुवार के प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें और भगवान कार्तिकेय का ध्यान करें। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है राहु काल। राहु काल का महत्व और सावधानियाँ। राहु काल क्या है? राहु काल एक ऐसा समय है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए क्योंकि ये समय
किसी भी नए कार्य के लिए अनुकूल नहीं होता। गुरुवार को राहु काल का समय गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक होता है। इस समय में पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। और राहु काल में क्या ना करें ये भी जान लीजिए। कोई भी नया कार्य गलती से भी शुरू नहीं करना है। धन का लेन देन नहीं करना है। यात्रा करने से बचे। पूजा करने का समय बदल कर प्रदोष काल में ही करें। अभी तक हमने प्रदोष के व्रत का महत्व, पूजा विधि और विशेष उपाय और राहु काल जान लिया है। अब जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। गुरुवार प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से धन समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं। पहला, लक्ष्मी कुबेर पूजन। माता लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की पूजा करें। चांदी के सिक्के या लक्ष्मी कुबेर यंत्र को पूजा में रखिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप अवश्य करें। दूसरा, घर के मुख्य द्वार की पूजा। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल का स्वस्तिक बनाएं, वहां दीपक जलाएं और गुड़ चने का भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा, पीले वस्त्र और हल्दी का प्रयोग। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा में हल्दी मिले जल का उपयोग करें, इससे माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होती है। चौथा, श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं और कमल का फूल अर्पित करें। पांचवा, निर्धनों और ब्राह्मणों को दान। गुरुवार के दिन पीले रंग की चीज़ें जैसे हल्दी, चने की दाल और गुड़ का दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। गुरु प्रदोष व्रत की विस्तृत कथा। पौराणिक कथा समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन की कथा प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई मानी जाती है। देवता और असुर जब अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तब हालाहाल विष निकला। ये विष इतना घातक था कि इससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रक्षा करते हैं। प्रदोष व्रत का पालन करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन की विषैल्य क्षणों से मुक्ति होती है। दूसरी कथा चंद्रदेव की है। चंद्रदेव को राजा दक्ष ने शाप दिया था कि उनकी चमक समाप्त हो जाएगी। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की उपासना की। त्रयोदशी के दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर शोभित होते हैं और त्रयोदशी का दिन प्रदोष व्रत के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जानना भी इतना ही आवश्यक है। उपवास का स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदोष व्रत में उपवास करने से शरीर के पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। दूसरा, मानसिक शांति। पूजा और ध्यान से मानसिक शांति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे तनाव कम होता है। तीसरा, वायुमंडलीय शुद्धि। शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र और धूप दीप जलाने से वातावरण में शुद्धता आती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो पापों से मुक्ति। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले कर्मों के पाप का नाश होता है और आत्मशुद्धि। ये व्रत आत्मा की शुद्धि करता है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। तीसरा, भक्ति का महत्व। भगवान शिव की भक्ति से मनुष्य को संकल्प शक्ति और धैर्य मिलती है। नौवां, व्रत के लोभ और सिद्धि प्राप्ति। व्रत का लाभ, धन धान्य में वृद्धि, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य में सुधार, शिव की कृपा से आरोग्य का लाभ प्राप्त होता है,
कर्ज से मुक्ति, शिवलिंग पर नारियल चढ़ाने से कर्ज मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में सुख, वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। सिद्धि प्राप्ति का एक आखिरी उपाय, जो व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से अद्भुत लाभ होते हैं। तो प्रदोष व्रत की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान शिव और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बताए गए उपाय करके राहु काल से बचे रहना। इसी के लिए आज के लिए इतना ही। साम सदाशिव अर्पण।